नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लगातार विकास कार्यों में हिला हवाली और अधिकारियों की मनमानी से नाराज चल रहे देवरिया जिले के बरहज विधानसभा बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा आग बबूला हो बैठे हैं और बैठक छोड़ चेतावनी देकर वो वहां से चले गए। आपको बताते चलें कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित की गई थी और बैठक की अध्यक्षता सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी तथा सह अध्यक्षता सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने की। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद बरहज विधानसभा से भाजपा विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा आग बबूला हो उठे और बैठक बीच में ही छोड़कर वो वहां से चले गए, जिसके बाद बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारी कुछ समय के लिए असहज हो गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिशा की मीटिंग के दौरान बरहज से भाजपा विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा बीच में ही अधिकारियों से नाराज होकर बाहर निकलते हुए अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे। दरअसल बहुत लंबे समय से सोनू घाट से बरहज को जोड़ने वाली सड़क और करुआना से मगहरा मार्ग को लेकर अधिकारियों की उदासीनता से नाराज थे ये विधायक और उनका साफ तौर से आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की सरकार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। 3 वर्षों से लगातार उनके विधानसभा की अपेक्षा हो रही है और अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है, जिसमें विधायक का तीखा तेवर और भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश साफ तरह से दिखाई दे रहा है। बरहज विधायक ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जिला स्तर के अधिकारी जनप्रतिनिधि को नजरअंदाज कर रहे हैं और विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वे खुद दायरे से बाहर जाकर कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा ने सड़क नहीं बनने और अधिकारियों की लापरवाही पर एपीएन के सामने अपनी नाराजगी जताई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक ने क्या कहा था। हमारे वहाँ सलेमपुर और बरहज विधानसभा को जोड़ती है सड़क, जिसको दोनों विधानसभाओं के लिए लाइफलाइन कहा जा सकता है। जब बरहज के विधायक स्वर्गीय मोहन सिंह जी और जब सलेमपुर के विधायक स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे, तो दोनों ने अपने अपने विधानसभाओं को जोड़ने के लिए एक सड़क बनवाई, जिसे मगहरा करुआना और मगहरा जमुआ मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना, उस समय मैं विधायक नहीं था, माननीय पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी और हमारे प्रयास से ये परियोजना स्वीकृत हुई जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी थे। 2019 में परियोजना स्वीकृत हुई। 2020 में इस परियोजना का सारा धन उठा के संबंधित अधिकारियों ने दूसरी परियोजनाओं पर पेमेंट कर दिया। अब ये परियोजना हवा में हो गई। 2022 में विधानसभा का पुनः चुनाव आता है और बरहज से हम निर्वाचित होते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे। 2022 से इस परियोजना को पूर्ण कराने का प्रयास में मेरे द्वारा होता रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार मिलकर आग्रह कर चुका हूं। प्रमुख सचिव के संज्ञान में भी ये मामला है। गोरखपुर में बैठते हैं जो उच्चाधिकारी जिन्हें चीफ कहते हैं, उनके भी संज्ञान में ये मामला है। कोई नियम 7 के तहत कार्रवाई होती है। विभाग ने नियम 7 के तहत जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसमें थे उस पर कार्रवाई भी किया, लेकिन अब तक कार्रवाई तो जो हुई, हमको उससे कार्रवाई से लेना देना नहीं है। कोई मेरे नाते रिश्ते के लोग न चीफ हैं और न ही प्रमुख सचिव हैं। जनता का सीधे सरोकार है उस मार्ग से और मार्ग अब तक बन नहीं पाया। मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनता को रास्ता चाहिए, जनता को सुगमता चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है और हम लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, युवाओं को आईपैड भी मिलेगा और महिलाओं को 3000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन भी दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को
मजबूत बनाने की बात भी कही है। अखिलेश यादव ने शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा उन बूथों को चिन्हित कर बंद करा रही है जहां से उन्हें हार मिली है। हजारों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं और हर महीने किसी न किसी जिले में टंकी फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तुलना करते हुए अपने शासन में बनी 6 लेन की सड़कों को बेहतर बताया। साथ ही भाजपा पर आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोगली नीति अपनाने का आरोप भी लगाया है। कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2027 में सत्ता में लौटने पर गाजीपुर में मंडी का निर्माण करेंगे और गाजियाबाद से सोनभद्र तक सभी सीटें पीडीए को दिलाने का लक्ष्य होगा उनका। इसके बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने समूचे प्रदेश में 5000 प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को बंद कर अन्य विद्यालयों में मर्ज करने का निर्णय लिया है और इसको लेकर प्रदेश भर में सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया जा रहा है। प्रदेश में 5000 प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों को बंद कर दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुंदेलखंड के महोबा जिले में भीम आर्मी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही यूपी सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद कर अन्य विद्यालयों में मर्ज करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जोर शोर से है, जिसमें प्राइमरी स्कूलों और बाकी अन्य विद्यालयों के मर्जर को लेकर के सरकार के निर्णय पर ये ग्रामीण और अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार 27,965 स्कूलों को विलय कर रही है, इनमें छोटे समाज के आदमियों को, बच्चों को बहुत परिवर्तन पर है। अन्यथा जो भी 6 साल से लेकर 11 साल के बीच में बच्चा है, अब जिस गांव में स्कूल रह ही न जे है, तो बताओ 6 साल से लेकर 11 साल का बच्चा कहूँ बाहर तो जा नहीं सकता है। उसके लिए साधन व्यवस्था कराने पड़े, लेकिन खाली गरीब आदमी शिक्षा दिला नहीं सकता। अब उकला ने टैक्सी मोटर किराया भाड़ा कहाँ से दे है। इसलिए सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि जो स्कूल विलय कर रहे हैं उन्हें पुनः दोबारा बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान दूसरे देश यानी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि झंडा लहराते समय मौके पर स्थानीय पुलिस भी अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़ी है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें रोक सके। ये पूरी घटना जिले के लार थाना क्षेत्र के कस्बे की है, जहां मुहर्रम जुलूस निकाला गया था। इस दौरान फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया गया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही का दावा भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने लार कस्बा चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए कार्यवाही भी की है। थाना लार जनपद देवरिया के एक जुलूस के दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की। बात करेंगे आगरा की, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दिल्ली से लखनऊ जा रही यात्री बस तेज रफ्तार से आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि बस की चालक
केबिन की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। बस चालक का शव केबिन में ही फंसा रह गया। हादसे में बस में बैठी तकरीबन 6 सवारियां घायल हुई हैं। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक केंद्र CHC में भर्ती कराया गया है। अमरोहा जनपद में गजराला गांव बड़ा सुरपुरा कला में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सुरपुरा कला गांव में रुखसाना का परिवार रहता है। उनके परिजनों ने खनन माफियाओं को अपने खेत से मिट्टी उठाने के लिए ठेका दे दिया। खनन माफिया ने बिना परमिशन के खेत से मिट्टी उठानी शुरू कर दी और पीड़िता रुखसाना का कहना है कि खनन माफिया ने खेत से ट्रैक्टर निकालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसकी खेती बर्बाद हो गई। पीड़िता रुखसाना और उसके पुत्र बदरुद्दीन ने जब इसका विरोध किया तो दबंग खनन माफिया व उनके ही परिवार के सदस्य फरमान ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें रुखसाना और उसका पुत्र बदरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराया है। बदायूं के टप्पा हवेली गांव के रहने वाले उमेश अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, जहां पर उमेश ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी रखी थी। जिसके बाद उमेश घर जाने के लिए रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा चालक ने उमेश को उसके घर की सड़क पर उतार दिया। मौके पर परिजन जब पहुंचे तो उमेश उस समय सड़क पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। परिजन आनंद फानन में उमेश को सहसवान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उमेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने 3 लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि उमेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों की तलाश जारी है। सर के ये प्रेमपाल ये ले गए थे 4 बजे के डेट पे थे। अच्छा। कोई ढाबा पे यहाँ से बैठा के ले गए, अकौराबाद पहुँचे थे। इन्होंने वहाँ कोटे लिए हैं, ले जाके वहाँ से सीधे निकल गए। उसके बाद इन्होंने 7 के लिए बीच में 7:30 के लिए बीच में वैसे टिर्री में बैठा लगे किसे नईगंज चामड़ तक पहुँचा देना। उसके बाद वहाँ टिर्री वाला लेके आ गया। लेने के बाद हमारा भांजा वहाँ आ गया था। उसने टिर्री वाला कोई कौन है, कोई हमारा मामा है। टिर्री वाला जो ले जाकर हमारा भांजा अस्पताल पहुँचा है। डॉक्टर ने बोला कि ये इसमें तो भाई कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया जहर दे दिया है। अब उसके बाद या उन्होंने जहर दिया है, ये गलत दावा है, वो तो प्रेमपाल ही जाना। राजस्थान के जालौर जिले में बस्ती के 3 श्रद्धालुओं की रोड एक्सीडेंट पर दर्दनाक मौत हो गई है। श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। साथ ही अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि बस्ती के जोगीबारी गांव के एक ही परिवार के 7 सदस्य राजस्थान के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और दर्शन कर लौटते समय उनकी इनोवा कार ट्रक में पीछे से जाकर टकरा गई और ये हादसा राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर के भारत माला में हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 अन्य घायल हो गए हैं, जिनको राजस्थान के पालनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती SP अभिनंदन ने बताया कि बस्ती के 3 श्रद्धालुओं की राजस्थान में रोड एक्सीडेंट में मौत की सूचना मिली है और जालौर के पुलिस प्रशासन से संपर्क भी किया गया है। घायलों के बारे में ना पता लगाया जा रहा है और एक्सीडेंट के बारे में परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। बिजनौर की जन्नत कॉलोनी के इफ्तार अहमद ने अपनी बेटी की शादी अनस असलम के साथ तय की थी और शादी की तारीख 5 जुलाई तय थी। घर में शादी की रौनक थी, वहीं कार्ड भी बढ़ चुके थे, मेहमान भी आ चुके थे और सजावट और खाने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। घर में रस्में चल रही थी, तभी लड़के पक्ष ने ट्रैक्टर की अतिरिक्त मांग दहेज में रख डाली और जब लड़की के पिता ने ट्रैक्टर देने से मना किया तो लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। लड़के पक्ष की ये बात सुनने के बाद लड़की के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाख समझने के
बावजूद लड़का और उसके परिजन अपनी ही जिद पर अड़े रहे और लड़की की मां ने बताया कि शादी 8 महीने पहले तय हुई थी और लाखों रुपए नकद और दहेज का सामान भी दिया जा चुका था। लेकिन अब ट्रैक्टर की मांग कर शादी तोड़ दी गई है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और पीड़ित परिवार थाना कोतवाली शहर में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाने की बात कर रहा है। 8 महीने पहले मंगनी की थी अनस के साथ, असलम का बेटा है, हाजी असलम का, जन्नत कॉलोनी में। 5 तारीख की शादी है, सारा सामान दहेज मैंने आज भेज दिया। अब वो डिमांड कर रहा है, लाखों रुपए का सामान था मेरा, मांग कर रहा है वो अब ट्रैक्टर की। अब मैं तो बर्बाद हो गई, परेशान हो गई बहुत। मेरे बच्चा की भी बहुत हालत खराब है, मेरे आदमी की भी बहुत हार्ट का पेशेंट है, 2 दिन मुझे खुद हार्ट का परेशान है। मैं कहाँ से तो मांगता कर इसको ट्रैक्टर का। फर्रुखाबाद में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के अधिनियम का खुला उल्लंघन किया है और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष काशी राम भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। सरकार के शिक्षा के अधिनियम का विरोध करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के अधिनियम का खुला उल्लंघन भी किया जा रहा है। इससे गरीब बच्चों की शिक्षा पर खराब असर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 27,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्कूल न बंद करे जहां गरीबों के बच्चे अक्सर पढ़ते हैं और वहां शिक्षा से वंचित ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? संजीत सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भिलवाड़ा। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टेड आए? आज हम लोग इस बात पे लेके आए, प्राथमिक विद्यालय जो हमारे बंद किए जा रहे हैं, जो हमारी शिक्षा के अनुरूप हैं, इसलिए आया हूँ। मैं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और माननीय आदेश अनुसार जो 27,900 स्कूल कुछ बंद किए जा रहे हैं, इसके प्रतिबंध में आया हूँ मैं। हमारी 2 ही मांगे हैं, जो हमारी 2 मांगे हैं, स्कूल जो है बंद ना किए जाए, क्योंकि शिक्षा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसीलिए मैं मांग के लिए आया हूँ। क्यों स्कूल का हम लोगों पर शिक्षा करने का। हमीरपुर में शराब के नशे में अवैध तमंचा टेस्टिंग के दौरान फायर होने से मौके पर 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होने पर पहुंची 108 एम्बुलेंस घायलों को लेकर जिला अस्पताल आई है, जहां पर दोनों घायलों का इलाज किया गया। घायलों ने बताया कि तमंचे की टेस्टिंग कर रहे थे, इसी दौरान फायरिंग होने से दोनों लोग घायल हो चुके हैं। घटना में घायल आनंद सिंह ने बताया कि बियर पीने के बाद हम लोग अवैध तमंचे से गोली चलाकर टेस्टिंग कर रहे थे, इसी दौरान अचानक फायरिंग करने से हम लोग घायल हो गए हैं। जिसका तमंचा था वह तमंचा लेकर हम लोगों के खून निकालता देख गांव से भाग चुका है। जौनपुर के बहुचर्चित बेलाव घाट डबल मर्डर केस में कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह सहित 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। 15 वर्ष पूर्व हुए डबल मर्डर केस के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 4 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है। जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर ठेकेदारी के विवाद को लेकर 1 अप्रैल 2010 की सुबह बेलाव घाट पर संजय निषाद और नंदलाल निषाद की ठेकेदारी के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह और पुनीत सिंह सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में पुलिस ने सभी को क्लीन चिट दे दी थी। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। एडीजे प्रथम एमपी सिंह की अदालत के मामले में विचरण चल रहा था। और मुझे उम्मीद थी कि न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो राजनीतिक मामला था। जिस तरीके से मैं अमरसिंह से जेल मिलने चला गया, तो उसमें मैं सांसद था, बीएसपी से मेरे ऊपर पार्टी से निष्कासन किया गया। वो एक तरीके से मुझे घेरने का प्रयास किया गया था, मुझे जिले में आने से रोका गया था, धारा 144 लगाई, तमाम चीज़ें हुई थी। आप सब लोग उस समय इस जिले के पत्रकार, आप सब लोगों को मालूम। आज उसी मामले का निर्णय था और बहुत लंबा मामला खींचा। 15 सालों के बाद आज मुझे न्याय मिल पाया उस केस में। कन्नौज में खाकी वर्दी ने सरेआम पत्रकार को पीटा। खाकी वर्दी का ऐसा रौद्र रूप शायद ही कभी देखने को मिला होगा।
भला पत्रकार की गलती क्या थी, या फिर गलती ये थी कि वो एक पत्रकार था? कन्नौज के तानाशाह चौकी इंचार्ज नाम मनोज चौधरी को जरा भी तरस न आया। अपराधियों के सामने ही पत्रकार को बेइज्जत कर उन्होंने पीटा। पत्रकार तो कवरेज कर रहा था। मामला कुछ यूं हुआ कि पत्रकार के भाई और गर्भवती पत्नी की गाड़ी रोककर टॉप 10 अपराधी राजीव गेहार विवाद कर रहा था। सिंघम रूप में पहुंचे चौकी इंचार्ज ने पत्रकार का ही मोबाइल छीन लिया और थाने में उसे बंद कर दिया। पत्रकार को अगवा करके पीटा गया है और सरेआम अपराधियों के सामने पत्रकार को बेइज्जत कर उसे पीटा गया है। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। कन्नौज पुलिस कप्तान साहब देख लीजिए, पत्रकार सिर्फ वीडियो बना रहा था, जो कि पत्रकार का काम है। पत्रकार ना ही किसी को मार रहा था और ना ही कोई विवाद कर रहा था। ये चौकी इंचार्ज ने कैसे उसका मोबाइल छीना है और उसको हिरासत में ले लिया और फिर अगवा कर थाने में पट्टों से पीटा और पिटवाया है, देखिए अपने स्क्रीन पर। कुशीनगर में एक घर में 25 सांप मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि घर में ईंट और मिट्टी हटाते समय अचानक सांपों का एक झुंड दिखाई दिया। यह मामला कसिया ब्लॉक के बटेसरा गांव का है, जहां घर में काम करने के दौरान एक युवक ने एक विशाल कोबरा सांप देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को आवाज दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्रामीणों ने एक सर्प मित्र को बुलवाया। इसके बाद जब वहां से हटाया गया तो मौके पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मिट्टी हटाने पर पता चला कि वहां एक बड़ा कोबरा और उसके 24 छोटे छोटे बच्चे ईंटों के नीचे दबे हुए थे। सर्प मित्र शत्रुघ्न यादव ने सभी सांपों को एक एक करके सुरक्षित रेस्क्यू किया है। हालांकि ईंट गिरने से एक बड़ा सांप मर गया था पहले से ही, लेकिन बाकी सभी सांपों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें दूर जंगल में किनारे छोड़ दिया गया है। बात करेंगे महोबा के बेलाताल रेलवे स्टेशन परिसर की, जहां करीब एक माह पहले अचानक से सैकड़ों की संख्या में आकर रहने लग गए थे लोग और बाहरी व्यक्तियों की धमाचौकड़ी से परेशान व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश नगर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों ने बाहरी व्यक्तियों की धमाचौकड़ी और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहने के मामले पर निष्पक्ष जांच करा दोषियों कर खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में पहुंचे संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर के पास स्थित चारागार की जमीन पर झोपड़ी बनाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ब्लॉक में तैनात कर्मचारी से साठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हिंदू नामों से आधार कार्ड बनवा लिए गए थे और बताया जा रहा है कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति दबंग और झगड़ालू किस्म के लोग हैं, जो किसी से भी लड़ाई करने पर आमादा रहते हैं। आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों के आने से क्षेत्र में चोरी की घटना में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जिससे व्यापारी वर्ग खासा भयभीत नजर आ रहा है। व्यापारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैनपुरी में 55 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो सांप को पकड़कर डिब्बे लेकर जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम अघा निवासी 55 वर्षीय नंदराम अपने हाथों में एक डिब्बा लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया और वो डिब्बा को डॉक्टर आदर्श सेगर की टेबल पर रखकर बोला कि डॉक्टर साहब, हमें सांप ने काट लिया है और मैं इस सांप को पकड़कर डिब्बे में ले आया हूँ, मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने डिब्बे में सांप को देखा तो डिब्बे के अंदर काली नागिन बंद थी। नागिन को देखकर इमरजेंसी में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद डॉक्टर ने बेड पर लिटाया और उनका इलाज शुरू कर दिया। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में अभिनेता गौरव खन्ना ने छात्र जीवन से स्टारडम तक की दिलचस्प कहानी बताई है। गौरव खन्ना, जिन्हें आज टेलीविजन का जाना माना चेहरा और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया का विजेता माना जाता है, ने अपने पुराने स्कूल पहुंचकर भावनाओं से भरे पलों को साझा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान गौरव ने बताया कि इस स्कूल ने मुझे सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास की उड़ान भी दी है। यहाँ बिताया हर लम्हा आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। पत्रकारों की बात करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को अपने जीवन के संघर्षों और
सफलता की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण छात्र से लेकर टीवी के सुपरस्टार और मास्टर शेफ इंडिया जैसे मंच पर पहचान बनाना आसान नहीं था। रसोई से लेकर कैमरे तक का मेरा सफर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन सपनों पर यकीन और कड़ी मेहनत ही मेरी असली ताकत है। गौरव ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्कूल के दिन अनुशासन और मूल्यों की नींव ही भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। गौरव खन्ना की ये प्रेरणादायक यात्रा न सिर्फ छात्रों बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बन चुकी है। स्कूल से निकल के बहुत अच्छा सफ़र रहा। मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेहनत करने का एक आदत थी बचपन से, और जब आप एक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के एक नए शहर में जाते हैं, एक नई इंडस्ट्री में जाते हैं, और पूरा स्टार्ट आपको ज़ीरो से करना पड़ता है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन सेइंग दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम ज़ीरो, बिकॉज उससे जो सफ़र होगा हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। सो अगर आप एक बैगेज, एक माइंडसेट, एक पहले प्रील्यूड के साथ आते हैं, सो chances are that you might succeed, you might not succeed, but if you start from a clean slate, you will always write something good on that page. इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।